को मना कर दो। और जब तुम लोगों को कॉल्स कराते थे तब हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती थी, लेकिन हमने फेस किया। 2 महीने बाद हमारा इनकलाब फौत नहीं हो गया। अब निकालों की तरदीद कर रही हैं आपकी हुकूमत है भाई, मैं तो ये बिल्कुल है तो सबूत ले आओ सामने कि XYZ क्या होता है। ABC पढ़नी शुरू कर देते हो, है तो सबूत ले आओ ना। मरियम साहिबा इमरान खान साहब की जानिब से लॉन्ग मार्च के पंजाब में कहा जा रहा है कि तहरीक अदम जमा की तैयारी आप कर रही हैं, क्योंकि पहले की दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पर इंतहाई शांत तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है, इसकी बुनियादी वजूहत क्या है? ये जो आपने पंजाब की बात की, देखिए वो एक मिनट खत्म होना है, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर। मरियम नवाज साहिबा इमरान खान साहब की जानिब से लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां कॉल दे दी गई है। क्या आप लोग पावर के जरिए उनको रोकेंगे या फिर कोई डायलॉग या फिर मुज़ाकरात के जरिए मामलात को टैकल डाउन करने की कोशिश करेंगे? देखिए, लॉन्ग मार्च हमने भी की, बाकी जमातों ने भी की। मैं जमहूरियत की हामी, मैं जमहूरियत में जमहूरी राय का एहतराम करती हूँ, लेकिन ये बात जमहूरी जमातों और ये जमहूरी लीडरान, जो इंसान जत्थे लेकर आ जाए और कभी वो कहे कि प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से निकालो, मार मार के पुलिस वालों की हड्डियाँ तोड़ दें, और फिर जनरल राहील शरीफ से मुलाकात करने रात के अंधेरे में हंसता हंसता निकल जाए, और उसके बाद वो जब कहे कि मैं इलेक्शन की डेट लेने आ रहा हूँ तो पूरे इस्लामाबाद को नजर आतिश कर दे और जो इमलाक हैं उनको नजर आतिश कर दे और जत्थे लेकर हमला आवर हो कि मेरी बात अगर नहीं मानी तो मैं आग लगा दूंगा। मैं इसको ना जमहूरी जमात समझती हूँ, ना जमहूरी रवैया समझती हूँ, ना जमहूरी लीडर समझती हूँ। उनको लॉन्ग मार्च की ज़रूरत थी, कुछ थी, तो उसके एक तरीके होते हैं। आप धमकाने के लिए ये नहीं कर सकते। और फिर वो सारा जो नैरेटिव दिया था उन्होंने कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, मुझे अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, बैनुल अक़वामी साजिश कर दी। आज उन्हीं लोगों को बुला के उनसे मिल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि मेरे दोबारा से ताल्लुकात जो है वो बहाल कराओ। तो किधर गई वो साजिश, जिसके नतीजे में हमने ये इनकलाब देखा था, गुलामी की जंजीरों से आज़ादी, इनकलाब लेके आ रहा हूँ। तो वो इनकलाब तो राना सनाउल्लाह के डर से निकला ही नहीं। उसके बाद अब आप देखें वो चलता हुआ वहाँ से कि मेरे खिलाफ खत आ गया, साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी, इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई, ये हो गया। और अब क्या बात है, अब आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट पे आके सारी बात रुक गई कि मेरे पसंद का चीफ अपॉइंट करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है वो मिलाइन कर दूंगा, उनके चेहरे स्याह कर दूंगा। ये रवैया एक जमहूरी इंसान का रवैया है। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि ये कोई जमहूरी इंसान का रवैया है। मैडम, आप मेरे पसंद की अगर बंदा नहीं आया तो मैं सबके चेहरे दागदार कर दूंगी। उनमें से ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां कुर्बान की हैं, दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, इस ओहदे तक पहुंचे। मरियम, इमरान खान की और ये जो कि नवाज शरीफ को भी अपॉइंट करना चाहिए, जरदारी को अपॉइंट नहीं करना चाहिए, चोर क्योंकि वो उनकी चोरी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बात ये है कि अपनी भी इमरान खान साहब की चोरी, वो जो हीरो का हार था वो पकड़ी गई थी। तो असल में ये अपनी चोरियों को छुपाना चाहते हैं, बात और कुछ नहीं। वो याद है ना हीरो का हार जो चोरी हुआ था। मैडम, लॉन्ग मार्च सब जो है ना, ये सब ये ड्रामा है और ये पूरी दुनिया जानती है भाई। मुलाकात होनी चाहिए थी। लॉन्ग मार्च के मुकाबले में आप महंगाई मार्च का ऐलान कब करेंगे? मैंने तो यही बात की, यही बात की है कि जो मुलाकात की है रात के अंधेरों में अगर की है तो बताओ ना कौन को, अपनी जमात को बताओ, अपनी को कमेटी को बताओ कि मैं किससे मुलाकात करके आया हूँ। मैम, मियां साहब कब आ रहे हैं? जो हुकूमत आती है वो जाने वाले को लान टान करती है, जो भी हुकूमत आती है पिछले 75 साल से, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा इस कौम को कि इस मुल्क की असल मसले की जड़ क्या है। मैं बता रही हूँ। मैडम, कब आ रहे हैं? एफिडेविट वाला मामला आया था, सारा कुछ आया तो आपने यहीं पे खड़े होकर कहा था ये कुदरत का कानून है, फतह हुई है, सच की फतह हुई है, लेकिन यहाँ पे आप अपना समाप्त वापस आ गए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने जो भी किया मुझे नहीं पता उसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, लेकिन एक राना शमीम की गवाही नहीं, उसमें गवाहियों के अंबार लगे हुए हैं। उसमें जो वफात पा गए हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, जज अरशद मलिक से लेकर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, उन्होंने वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, वो सब कुछ की वीडियोस बनी हुई हैं।
लोगों ने देखी हैं, सुनी हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं तो उन्होंने लाइव किए थे लोगों के सामने, दुनिया ने सुने। गवाही को जुटलाएंगे और जिस तरह ये नैब ने फरार इख्तियार किया है मेरे केस में, अभी नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे। कब आ रहे हैं ये बता दें। उनके केस में भी दूध का दूध पानी का पानी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इंसाफ की जीत होके रहनी है। मैडम ये लेकिन फिलहाल जो मेरे केस में नैब की ने जो फरार इख्तियार किया, उसका मतलब यही है कि जो कुछ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने फरमाया था, जो जज अरशद मलिक ने कहा, जो राना शमीम साहब ने कहा कि वो हूबहू सच है, 100% सच है, उसको कोई झुटला नहीं। मैडम अदालती कार्रवाई से मुतमिन है। सामने रख मैडम आप भी लाडले हैं, आप कहते थे कि इमरान खान लाडले है, अभी रात को मिस्टर एक्स वाई बोलते रहकर आप भी लाडले हैं वो किसी के मैम ये बताइएगा, एक बात बता दूं, वो जिसके लाडले हैं ना, वो इमरान खान को लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते हैं। मैम ये बताइएगा, वफाकी मैडम महंगाई मियां साहब कब आ रहे हैं? आपने महंगाई मार्च के ऊपर बताना था। साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ औकात में जो बातें मज़हब के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरानी आयात के हवाले से की, वो दिखाई। उसके बाद हमने देखा कि, और उन्होंने कहा कि अगर आपने बात करनी होती है तो या तो आप पढ़ के आया करें या आप इस पर बात न किया करें। उसके बाद उनके खिलाफ पंजाब में भी दहशतगर्दी की दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आज केपी में भी दर्ज कर लिया गया। तो मैम ये बताएं कि वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की इस हवाले से क्या पॉलिसी है? मुझे वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी का उस पर मैं बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी और मैं सारी कौम की बात करूँगी। बात ये है, इस बजाय इसके कि जावेद लतीफ़ साहब पे मुकदमा बने या बाकियों पे बने, आप अपनी बात तो देखिए, आप कह क्या रहे हैं। आप कभी कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह से मैं कौम को आज़ाद करूँगा, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से लोगों को आज़ाद करूँगा, ये आप किस किस्म की ज़बान बोल रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि 1,40,000 पैगम्बर आए हैं दुनिया में, कभी आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अपनी सियासी जिद्दोजहद में निकाल लेते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देने के लिए नबूवत दी थी, इसी तरह मेरे जिम्मेदारी। आप क्या बातें करते हैं? ये आप क्या ऑल फॉल बकरे, आपको अंदाज़ा भी है या आपकी मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि आपको ये पता नहीं है? और अगर स्लिप ऑफ टंग भी है तो फिर भी आपको शर्म आनी चाहिए। एक इंसान जो अवाम से खिताब कर रहा है, अवाम के जहनों में अपनी बात डाल रहा है, उसको 10 दफ़ा रिहर्स करके, ख़ास तौर पर जब मज़हब का मामला आए तो 10 दफ़ा सोच के एक बात कही, फिर आप स्लिप ऑफ टंग कह के भाग नहीं सकते। तो ये इजाज़त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ खान साहब को है कि वो जो चाहे कुफर बकें, ऑल फॉल बकें, उनको कोई पूछने कार्रवाई से मुतमिन है। इतराज़ उठाने वाले को सजा मिलती है या उस पर मुकदमा दर्ज होता है। मैडम खातून साहबी फौजिया शाहिद के घर में डकैती, मैडम एक खातून साहबी फौजिया शाहिद के घर में आज डकैती पड़ी है रात को, उन पर तशद्दुद भी किया गया है मीडिया टाउन में। उसके हवाले से हम चाहेंगे कि आप अपने पार्टी की तरफ से भी कोई मौका जरूर दें। मैं उसकी मजम्मत करती हूँ, मैं राना सनाउल्लाह साहब से अभी कहूँ कि गाड़ी में बैठ। मैडम आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करें, डॉलर ट्रेड करे 240 पे, 3700 रुपये मन गंदम हो गई है, लोगों को रिलीफ देना है, आप किस लिए आए हैं? दोबारा इलेक्शन भी आ रहे हैं, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी इस चीज़ पे कॉम्प्रिहेंसिवली बात कर चुकी हूँ। मैं उनको बिल्कुल इस चीज़ में एग्जॉनरेट नहीं करती कि बिजली के बिलों में जो इजाफा हुआ है वो आवाम की कुव्वत से बाहर है, उसके आवाम को मोबाइल वाले थोड़ा मोबाइल ऊपर कर लेना पड़ रहा है महंगाई की वजह। लेकिन महंगाई की वजह शहबाज शरीफ साहब ने बता दे मुझे महंगाई की वजह वो IMF 4 साल की महंगाई की और ना जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी आजकल जो है वो इस पोजीशन में है कि उसको ठीक करने की कोशिश के बावजूद भी अभी वो ठीक नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 4 साल की नाअहली और नालायकी, इसके दूरस्थ नताइज होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला समझ जाएगी। लेकिन इसका जो जिम्मेदार है, इसका जो मुजरिम है, उसका नाम है